हाय, मेरा नाम राहुल कोहली है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GS1 यूपीएससी मेंस के PYQ थीम बेस्ड 1 पेज नोट्स, जिसके अंदर हम देखेंगे इंडियन कल्चर के 2023 के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? अब इस क्वेश्चन के अंदर मेन फीचर्स पूछे गए हैं वैदिक सोसाइटी के एंड रिलीजन के, और दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि डू यू थिंक कि सम ऑफ द फीचर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, मतलब कि वैदिक सोसाइटी के जो फीचर्स हैं क्या वो आज भी देखे जा सकते हैं। और 2024 में सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें उन्होंने फीचर्स पूछे गए थे अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के। तो इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं, इसका टाइम पीरियड जो कि स्पैनिंग फ्रॉम 1500 BC टू 600 BC, और ट्रांसफॉर्मेटिव एरा रहा है, एक सिविलाइजेशन एमर्ज हुई है एसेंस ऑफ इंडिया के लिए, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी एंड ग्रोथ ऑफ फिलोसफिकल थिंकिंग। अब देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन में क्या लिख सकते हैं हम। तो मेन फीचर्स हैं रिचुअलिस्टिक सोसाइटी रही है ये, मतलब इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि वैदिक सोसाइटी के अंदर यज्ञ, फायर सेरेमनी, हाइमन रिसाइटेशन होते थे। और इसका कास्ट सिस्टम कैसा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास भी देखने को मिले थे। और वैदिक सोसाइटी के अंदर वेदास की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। और ये जो है नेक्स्ट फीचर है पॉलीथीज्म है ये, मतलब इसके अंदर अलग अलग तरह के देवी देवताओं को पूजा जाता है, ना कि किसी एक को। जैसे कि एग्जाम्पल है इंद्रा, अग्नि, वरुणा, फीमेल्स में है अदिति, उषा, सावित्री। धर्म कैसा है, तो वेरियस आश्रम्स हैं इसके अंदर, ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था, संन्यासा। और ओरल ट्रेडिशन क्या है इसके अंदर कि वेदास को जो ना पास किया जाता था ओरली, मतलब वेदास को लिखा नहीं जाता था। पैट्रियार्की है इन लेटर वैदिक सोसाइटी में, और इगलिटेरियन थी अर्ली वैदिक सोसाइटी में। एग्रीकल्चर इकोनॉमी लेटर टाइम्स में देखी गई, और कैटल डिपेंडेंट इकोनॉमी जो ना वो अर्ली वैदिक्स में देखी गई थी, ऋग्वैदिक के टाइम में। अब देखते हैं रिलेवेंस ऑफ फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। तो इसके अंदर कास्ट सिस्टम जो है नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल इन प्रैक्टिस। आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कास्ट सिस्टम की बात नहीं की गई, लेकिन आज भी आपने आप न्यूज़ में या कहीं ना कहीं देखा होगा, कास्ट सिस्टम के बारे में सुना होगा। ऐसे ही रिलीजियस रिचुअल्स जो है वेडिंग एंड फ्यूनरल्स के टाइम आपने देखा होगा वो वैदिक टाइम से चले आ रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ धर्मा जो है ना, मोरल डिसीजन मेकिंग, वो भी वैदिक टाइम से है। पॉलीथिज्म जैसे कि बहुत सारे देवी देवताओं को होना आपने देखा ही होगा। 28 करोड़ गोड्स हैं। वेदास एंड स्क्रिप्चर्स इंपॉर्टेंट सोर्स हैं रिलीजियस एंड फिलोसफिकल विजडम इन हिंदुइज्म। पैट्रियार्की जो देखा होगा आपने वो अभी भी चली आ रही है रूरल एरियाज में। एग्रीकल्चरल ट्रेडिशन, मतलब और एग्रीकल्चर ट्रेडिशन में भी आपने देखा होगा कि आज भी लोग फार्मिंग करते हैं और कैटल रेयरिंग करते हैं रूरल एरियाज में, तो स्पेशली अभी भी। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं हम, इंडिया गॉन सिग्निफिकेंट सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक चेंजेस over time. Still, certain aspect of Vedic society shaping contemporary Indian society to some extent. मतलब कि इंडिया ने सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक चेंजेस में, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया को वैदिक टाइम जो है इफेक्ट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये 2023 में पूछा गया था और 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब इसके 1 पेज नोट्स देखते हैं। तो इंट्रो में क्या लिख सकते हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रोल बताना है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न टाइम्स। तो एंशिएंट इंडिया में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हुआ था उसके डेवलपमेंट में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का क्या रोल रहा है वो बताना है इस क्वेश्चन में। तो इंट्रो देखते हैं। तो ज्योग्राफी जो है, इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, ज्योग्राफी जो है एक डिसीजन है फॉर शेपिंग हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया, एंशिएंट सिविलाइजेशन। इंडियाज ज्योग्राफी exerts a profound influence on its development। क्या लिखा है इसमें, ज्योग्राफी जो है वो एक डिसीजन फैक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन में। और इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो एक्सर्ट करती है एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस ऑन इट्स डेवलपमेंट। अब रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया देखते हैं। तो रोल क्या है कि इंडिया की जो है ना बैरिड टॉपोग्राफी है, हिमालयस इन नॉर्थ में आपको पता है, फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स जो कि फॉस्टर करते हैं एग्रीकल्चर को। हिमालयस के अंदर क्या है, क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करते हैं हिमालयस, नेचुरल डिफेंस की तरह काम करते हैं, रिटेन करते हैं मॉनसून
रेंज को अगेंस्ट इन्वेजन्स, और ये हिमालय जो है अगेंस्ट चाइनीज इन्वेजन्स के अगेंस्ट भी काम करते हैं। रिवर सिस्टम देखते हैं, तो रिवर सिस्टम में गंगा एंड इंडस सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, यूज्ड फॉर ट्रेड रूट्स ऑल्सो। इंडस को ट्रेड रूट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेटलर्जी इंडस्ट्री ड्यूरिंग चोलास, और मेटलर्जी इंडस्ट्री जो ड्यूरिंग चोलास एमर्ज हुई थी, बहुत अच्छे से फ्लरिश की थी। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी में सिल्क रोड का बहुत अच्छा ज्योग्राफी के अंदर फैक्टर है। मेसोपोटामिया एंड चाइना इसके एग्जाम्पल हैं। कोस्ट लाइन में अलोंग अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, मुजीरिस एंड अरिकमेदु ट्रेडिंग हब रहे थे। इंडियन सेक्रेट ज्योग्राफी के अंदर क्या है, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, गंगा, वाराणसी रिलीजियस बिलीफ्स के लिए है, और पिलग्रिम साइट्स, टेम्पल्स। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, एंशिएंट इंडियन जो फेस किए हैं चैलेंजेस ड्यू टू इट्स डाइवर्स ज्योग्राफी, बट इट ऑल्सो रीप बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत पीरियड के बारे में है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड एंड हाउ डिड दिस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि सल्तनत पीरियड के टाइम पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या इंट्रोड्यूस हुए थे, और हाउ कैसे इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने इन्फ्लुएंस किया था इंडियन सोसाइटी को। तो इंट्रो में हम क्या लिख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत एरा जो है वो 13 to 16 सेंचुरी तक रहा था, कैरेक्टराइज्ड बाय अ कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर, डायनेस्टी एंड इनोवेशंस। मतलब जो 13 to 16 सेंचुरी तक पीरियड रहा था वो इन्फ्लुएंस हुआ था फ्रॉम कल्चर, डायनेस्टीज एंड इनोवेशंस। अब देखते हैं मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो पहला है आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन के अंदर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, उसका एग्जांपल है मॉस्क, टॉम, फोर्ट्स। दूसरा है आर्चेस एंड डोम, उसका एग्जांपल है कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा इन दिल्ली। और न्यू मटेरियल्स के अंदर है जिप्सम एंड लाइम। एग्रीकल्चर के अंदर है पर्सियन व्हील, एग्जांपल है अरघटा जिसे राहत भी कहते हैं। गैजेट सिकंदारी। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर देखते हैं कैलीग्राफी, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, एडवांस माइनिंग टेक्निक्स थे इनके पास, बोर पिट्स, ओवल शाफ्ट डिप्ट माइंस। टेक्सटाइल्स के अंदर पिट लूम, ड्रॉन लूम। इम्पैक्ट क्या था इंडियन सोसाइटी पर इसका, तो पॉलिटिकल यूनिटी थी इसकी वजह से, आर्किटेक्चरल लेगेसी थी, मॉडर्न मॉस्क, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर एग्जाम्पल भी हैं इसके आर्किटेक्चरल लेगेसी के। कल्चरल फ्यूजन, ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन इस्लामिक आर्क, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, पर्सियन व्हील, इंप्रूव्ड इरिगेशन। ट्रेड एंड इकोनॉमी के अंदर सिल्वर कॉइन्स, इंट्रिकेट टेक्सटाइल्स, आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग थी, कैलीग्राफी, मेटावर्किंग। अब कंक्लूजन के अंदर क्या लिख सकते हैं हम, दिस टेक्निकल एडवांसमेंट्स पेव्ड वे फॉर इंडियाज ट्रांजिशन इनटू वाइब्रेंट एंड इंटरकनेक्टेड सोसाइटी। मतलब सल्तनत पीरियड टेक्निकल एडवांसमेंट्स थी, उन्होंने एक वे दिखाया, एक रास्ता दिखाया इंडिया की ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम इनटू वाइब्रेंट एंड इंटरकनेक्टेड सोसाइटी। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कल्चर के 20-22 के क्वेश्चंस।